आपको तो सर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कार्ड खेलना है। वहां के सांसद महोदय खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि यहाँ की एसडीएम, यहाँ के डीएम बिना पैसा को कोई काम नहीं कर। इनके पिता का नाम अज्ञात, नहीं पता सर। एसडीएम के पिताजी का नाम सरकार शासन सिस्टम को नहीं पता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार दूसरी बार सांसद, वर्तमान में लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार होने के बावजूद अगर वहां के डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई तो गलती किसकी है सर? अज्ञात है सर, सब अज्ञात हैं। ये सिस्टम अज्ञात, ये देश का भविष्य अज्ञात, सब अज्ञात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुई मंडौली गांव की घटना वाकई में देश को शर्मसार करने वाली है। ये घटना हर एक उस व्यक्ति के मुंह पे तमाचा है जो वहां पे खड़े होकर वीडियो बना रहा था। कानपुर देहात की डीएम, तहसील प्रशासन, तहसीलदार जेसीबी को ले जाकर मंडौली गांव की घटना को अंजाम देते हैं। मुकदमेबाजी होती है, रोना पीटना होता है और हमेशा वही होता है। अधिकारी असंवेदनशीलता के तौर पर ऐसे बयानबाजी करते हैं। ये घटना रोकी जा सकती थी। 14 जनवरी 2023 को उनके घर को गिराने के लिए उनके घर पे जाता है तो आंशिक तौर पर घर को गिराया भी जाता है। 14 जनवरी की घटना के बाद पीड़ित पक्ष जब डीएम के कार्यालय पहुंचता है तो डीएम साहिबा जो एक खुद महिला होती हैं और सामने वाले पक्ष महिला होने के बावजूद सुनवाई न करके बलबा की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। किसके दबाव में यह सब हुआ, क्यों हुआ, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बुलडोजर चलाया जा सकता था, उन लोगों पे चलाया जा सकता था जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोगों का पैसा लेके मार के भाग जाते हैं। बुलडोजर उन पे चलाया जाना चाहिए। 5 साल का ठेका लेते हैं रोड बनाने का, देख रेख में जिम्मेदारी होती है कि बनने के बाद 5 साल तक उनकी देख रेख होगी। बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पर चलना चाहिए था। एक गांव गरीब किसान मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जब दिन भर मेहनत करता है तो शाम में उसके घर का चूल्हा जलता है। उसके घर की तस्वीरें जब आपने देखा सोशल मीडिया पर और गूंजती हुई आवाजें जो बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि इंसानियत शर्मसार हो गई है। लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक इंसान के तौर पर सबसे पहला आपका फर्ज क्या होना चाहिए था? इंसान के तौर पर पहला फर्ज आपका उन व्यक्तियों को बचाना ही था। लगातार वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही है कि हमको बचा लो, हम मर गए। उस पूछ का छप्पर और चारों तरफ पन्नियों से ढका वो घर राजा महाराजाओं का घर नहीं था सर, वो गरीब का घर था। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। 6 धाराओं में जितने भी अधिकारियों पे मुकदमा लिखा गया है, यहां तक कि सरकार को क्या उन अधिकारियों के नाम भी नहीं पता है। उसकी 20 बकरियां उसमें जल के राख हो गई। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब अधिकारी अपने अधिकारियों पे एहसान फरोमस हो जाए तो किस तरह से लोग शासन और सिस्टम से हार जाते हैं। ये एफआईआर की कॉपी है और इस पे नाम आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आप कहेंगे साहब, तहसील प्रशासन के पास गरीब के घर के लिए एक एक नाम दर्ज है कि कौन सरकारी जमीन पे कब्जा किए हैं। अनिल दीक्षित हैं, निर्मल दीक्षित हैं और विशाल, ये 4 लोग वो लोग हैं जिनके इशारे पर वहां की तहसील प्रशासन ने उनके घर पे बुलडोजर चलाया। अब अधिकारियों का नंबर दीपक, जेसीबी का ड्राइवर है दीपक, 10 से 12 सहयोगी, नाम पता सर अज्ञात। नहीं पता सर, आपको कुछ नहीं पता। एसडीएम मैथा है ज्ञानेंद्र प्रसाद, इनके पिता का नाम अज्ञात। नहीं पता सर, एसडीएम के पिताजी का नाम सरकार शासन सिस्टम को नहीं पता।
रजिस्टर में दर्ज है उनके नाम। कानून गो नाम अज्ञात, कानून गो का नाम नहीं पता सर, कानून गो का नाम ही नहीं पता। उनके पिता का नाम अज्ञात, वर्तमान पता अज्ञात। अरे सर, मैं अभी यहीं खड़े होकर अगर मैं वहां के एसडीएम प्रशासन को फोन मिलाऊं वर्तमान में जो है, और मैं पूछूं उनकी डिटेल्स, तो मैं आपको बता सकता हूं। आप एक गरीब परिवार के लोगों के माता पिता, उसके पता और कितनी जमीन, कितने सरकारी भूमि पे आवास बनाया, हर चीज की जानकारी है। मगर आपको जानकारी नहीं है तो सिर्फ एसडीएम के पिता की, कानून गो का नाम नहीं पता है। लेखपाल मंडौली हैं अशोक सिंह, जिनकी मुख्य भूमिका दिखाई दे रही है। इनके पिता का नाम अज्ञात, रहते कहां है अज्ञात। एसओ रूरा, थाना लगता है रूरा। दिनेश कुमार गौतम है, पिता का नाम अज्ञात। अज्ञात है सर, सब अज्ञात हैं। ये सिस्टम अज्ञात, ये देश का भविष्य अज्ञात, सब। मैं वीडियो में देख रहा था कि जब एक माता है अपनी बेटी के साथ कमरे में बंद हो जाती है, उसको बचाने की जगह किस तरह उसके छप्पर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। वहां के सांसद महोदय खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि यहाँ के एसडीएम, यहाँ के डीएम बिना पैसा को कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार दूसरी बार सांसद, वर्तमान में लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार होने के बावजूद अगर वहां के डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई तो गलती किसकी है सर? क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हुई सर? जब वहां के क्षेत्रीय लेखपाल पर, क्षेत्रीय एसडीएम पर, वहां के क्षेत्रीय, चूंकि विधानसभा क्षेत्र में आती हैं प्रतिभा शुक्ला, वो खुद यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ के एसडीएम बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती, यहाँ के डीएम हमारी सुनवाई नहीं करते। जिस वक्त ये घटना घटी, डीएम साहिबा अच्छे अच्छे गानों पे नृत्य कर रही थी। कोई सरोकार नहीं है सर। आप किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछेंगे तो उसका एक सपना होगा कि सर मुझे अपना देश बदलना है, गांव गरीब किसान के भविष्य बदलना है। मगर वही यूपीएससी क्रैक करके जब आईपीएस आईएएस बनता है तो सारे दायित्वों को भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? आप गांव गरीब किसान से ही निकले और उसी को भूल गए। ये पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है प्रदेश और देश में। यहाँ पे जब आता हूँ, विधानसभा में आता हूँ, यहाँ का लहराता हुआ झंडा ये सवाल पूछने की आजादी मुझे दे देता है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों से सवाल पूछा जाए कि जो अधिकार आपका था, आपको आवास दिलाने का अधिकार था, आपको आवास छीनने का अधिकार नहीं था। कितनी सरकारी जमीनों को आपने कब्जा मुक्त किया है जो गुंडे माफियाओं के पास जमीन है। गरीब किसानों को हर रहने का हक नहीं है। 4-5 पीढ़ियों के बाद की बात करें अगर, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, तो क्या सर यहाँ पे जमीन खरीद के लाए थे क्या? वो यहीं पैदा हुए, यहीं की जमीन है। मन सर दुखी होता है। ब्रजेश पाठक जी का वीडियो मैंने देखा, वो कह रहे हैं ये मेरा परिवार है। हाँ सर, आपका परिवार है, मगर तब आपका परिवार कहाँ था जब वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था? मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्यों सर उसको नहीं मिली? सर कितनी जमीन लेके आपकी चला जा रहा था सर? माथा जला हुआ, शरीर जला हुआ, अपनी बेबसी को रो रहा है सर कि क्या गरीब होना इस देश में पाप है? अगर पाप है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है? 2 वक्त की रोटी तो आप दे नहीं सकते और जो कमा रहा है उसको छीनने के लिए आप आतुर हैं। भ्रष्ट अधिकारियों से आप सवाल नहीं पूछना चाहते। आपको तो सर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कार्ड खेलना है। बड़ी बड़ी एसी वाली कमरों में बैठ के आप गांव गरीब के लोगों का भविष्य कहते हैं कैसे करते होंगे, ये माहौल देख के समझ में आता है। रूह नहीं कांपी आपकी उस झोपड़ी पे जेसीबी चलाते हुए? सरकारें इतनी तनख्वाह देती है मगर आपका बिना घूस लिए कोई पेट नहीं भर रहा। सर मानते हैं ग्राम समाज की जमीन पे उसने घर बनाया था, हम मानते हैं सर, मगर जिसको आप अतिक्रमण बता रहे हैं वो उसकी रोजी रोटी थी। वहां सर कोई 5 स्टार का होटल नहीं तैयार कर रहे थे। चारों तरफ से कुत्ते बिल्ली जाने की रास्ताओं के ऊपर एक
छप्पर के सहारे वो अपना जीवन यापन करते थे। संवेदनाएं हैं, दुख है और प्रयास है कि देश प्रदेश गांव मोहल्ले में ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो।